Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about concept of trusteeship. आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप के बारे में इन योर सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप ही एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर वो वर्कआउट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स पर भी, साथ ही साथ अपने मोरल्स पर भी। तो अगर कॉन्क्रीट फॉर्म में हम देखें तो ट्रस्टीशिप इंक्लूड्स हो सकती है कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप को ओनली ग्राउंड माना जहाँ पर वो काम कर सकते हैं अपने आइडियल्स पर with the combination of economics and morals। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप में अकॉर्डिंग टू गांधी जी, according to Gandhi, trusteeship is the only ground on which he can work out an ideal combination of economics and morals। ठीक है, in concrete form the trusteeship formula includes following। तो कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसके बेसिस पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप को समझेंगे। सबसे फर्स्ट आता है, क्या रिड्यूस करना चाहता है? ये रिड्यूस करना चाहता है इन इक्वालिटीज़, मतलब जहाँ लोगों में समानता ना हो उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहता है। बिल्कुल रिड्यूस यानी कि कम करना चाहता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ट्राई करता है इन इक्वालिटीज़ को, मतलब ये एक गैप हटाता है बिटवीन रिच एंड पुअर। मतलब क्या सिचुएशन हो गई है टाइम में कि जो अमीर पर्सन है, जो रिच पर्सन है, वो और रिच होता जा रहा है, पुअर और ज़्यादा पुअर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये पुअर पर्सन को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इस चीज़ पर फोकस करता है। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट tries to reduce inequalities. It tries to reduce the gap between rich and poor। ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगा एक्सप्लॉयटेशन को। ठीक है, उसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ बिजनेसमैन। ये क्या बोल रहा है? ये इस चीज़ पर बोल रहा है, चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ बिजनेसमैन। ये इस चीज़ पर बोलता है कि गांधी जी के अनुसार जो बिजनेसमैन है ना, उनको अपने एटीट्यूड में चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब एक तरीके से ये कोई मॉरल राइट नहीं बनता कि वो अनलिमिटेड वेल्थ को रोक कर रखें और बाकी के जो पर्सन है वो तो गरीबी में रहे और वो वेल्थ को रोक कर रखें। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी वो कहना चाहते हैं कि जो अमीर पर्सन है उनको अपनी वेल्थ को, जो जितनी मतलब जितने उनको बेसिक नीड्स है, जितने उन्हें खर्चे की ज़रूरत है, उतने पैसे को तो वो यूज़ करें, बाकी के पैसे को वो सरेंडर कर दें, अपनी सरप्लस वेल्थ को उन पर्सन के लिए जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं।
जो पॉवर्टी लाइन में और बहुत ही ज़्यादा माइजरी फॉर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ बिजनेसमैन, ये इस चीज़ पे फोकस कर रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बिजनेस मैन should change their attitude. They have no moral right to accumulate unlimited wealth while most of their countrymen live in poverty. ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कैसे? क्योंकि पीपल को एक तरीके से सोशल प्रेशर डालना चाहिए बिजनेसमैन के ऊपर कि उनको फॉलो करना है, हर बिजनेसमैन को फॉलो करना है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके प्रोडक्ट को कर देंगे बॉयकॉट। ठीक है, सो पीपल मस्ट पुट social pressure on businessmen to follow the principle of trusteeship. They should boycott the products of those who do not practice trusteeship. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है लीगल प्रेशर। ये तो हुआ सोशल प्रेशर। फिर आता है लीगल प्रेशर। मतलब सोशल प्रेशर में क्या था, जस्ट जनता ही उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रही थी। लीगल प्रेशर में क्या है, लीगल प्रेशर डाला जाए जिससे कि बिजनेसमैन को फॉलो करना ही करना है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप को। सो दिस कॉन्सेप्ट, सो if voluntary measures and social pressure do not work, legal pressure must be put on the businessman to follow the principle of trusteeship. ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ क्लियर। फिर उसके अलावा कंसीडर करना चाहिए सोशल नीड्स को। ठीक है, कंसीडर करना चाहिए सोशल नीड्स को। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कंसीडर सोशल नीड्स, ये कुछ। ठीक है, फिर कंसीडर करना चाहिए सोशल नीड्स को। अर्न मनी बाय हार्ड वर्क, पैसा कमाना चाहिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम से। अर्न मनी बाय हार्ड वर्क, एक पॉइंट ये आ जाता है। उसके अलावा नो राइट टू प्राइवेट ओनरशिप। सो नो राइट टू प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है,
फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी में कम हुआ किसी में ज़्यादा हुआ, तो एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वालिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसमें गांधी जी ने बोला कि ट्रस्टीशिप ही एक ऐसा ओनली ग्राउंड है जिसकी वजह से वो काम कर सकते हैं, हर कोई पर्सन एक आइडियली वर्क कर सकता है अपने इकोनॉमिक्स के साथ साथ, साथ ही मोरल्स के साथ। ठीक है, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे ये फॉर्मूले में इंक्लूड्स हो रहे थे, जिसमें सबसे पहला आया आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, देन नेक्स्ट था आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहा था रिड्यूस करना इनइक्वालिटीज़, और एक गैप जो होता है रिच और पुअर पर्सन के बीच में, उस गैप को कम कर रहा था। फिर चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ बिजनेसमैन, गांधी जी बिजनेसमैन के बारे में बोल रहे हैं कि उनको अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए, अगर उनके पास मॉरल राइट नहीं है कि वो पैसे को रोक कर रखें, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए रिमेनिंग वेल्थ बैक टू द सोसाइटी। गांधी जी एडवाइस करते हैं कि रिच बिजनेसमैन को अपनी इच्छा से ही सरेंडर कर देना चाहिए अपनी सरप्लस वेल्थ को, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में आपस में मतभेद रहेंगे, वो फाइट करेंगे एक दिन आपस में एक दूसरे के साथ, इस तरीके से। और फिर सिचुएशन आएगी सोशल प्रेशर की, अगर वो अपनी इच्छा से नहीं करेंगे तो सोशली प्रेशर करना चाहिए, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए कि जिनमें ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट ना हो, उन प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दें, और सोशल प्रेशर से भी ना माने तो लीगली एक्शंस लिए जाएं, जिससे कि उन बिजनेसमैन के साथ ही वर्क ना किया जाए जो लीगली जो ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट को फॉलो ना कर रहे हैं। और फिर कंसीडर सोशल नीड्स को भी रखना चाहिए, मतलब अपना तो फ़ायदा हो और साथ में सोसाइटी का भी फ़ायदा हो, और अर्न मनी करनी चाहिए भाई हार्ड वर्क, ये नहीं है कि कुछ किसी से कुछ चुरा के कुछ जुगाड़ बैठा के पैसा कमाया जाए, अपने हार्ड वर्क पर भरोसा होना चाहिए, कोई भी राइट नहीं होना चाहिए प्राइवेट ओनरशिप का जब तक कि ये ज़रूरी ना हो, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।